हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से फ्री प्राइज एक्शन कोर्स का एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, मैंने फ्री प्राइज एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने एक अलग से प्राइज एक्शन का प्लेलिस्ट बना रखा है। उसमें जितने भी वीडियोस हैं वो सारा का सारा प्राइज एक्शन कोर्स का ही पार्ट है। तो अभी तक नहीं देखा तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। ये जो वीडियो है इसको या तो 1.25x या फिर 1.5x पे जैसे भी आप कंफर्टेबल हो देख लेना। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली एनालिसिस गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का मैं डेली एनालिसिस आपके लिए अपलोड करता हूँ। आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने कल के भी मार्केट का पूरा एनालिसिस किया हुआ है, इंडियन मार्केट का। और इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स तो है ही आपके लिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैंने शेयर किया हुआ है, जैसे कि 915 ईएमएस स्ट्रेटजी, डार्विस बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, पावरफुल ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ऐसे आपको बहुत सारे स्ट्रेटजीज मिल जाएंगे। तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो जब भी आप कंफर्टेबल हो, जब भी आपको फ्री टाइम मिले वो एक बार देखना आप, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सबसे पहला काम करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको डेली एनालिसिस वीडियो चाहिए। क्योंकि देखो, होता ये है कि आप लाइव स्ट्रीम पे बैठते हो 2-2 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, और वहां पे दूसरे के साइकोलॉजी के ऊपर जो आप ट्रेड करते हो उससे बेटर है कि सीखना शुरू करो अभी से भी। जिस दिन से आपने सीखना स्टार्ट किया, एक बार आके देखो, ठीक है, इस फील्ड में। जब आप आए होगे ट्रेडिंग के अंदर तो बहुत सारे ड्रीम्स लेके आए होंगे कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप फंस के रह जाते हो ये कोर्सेज में। और ये लाइव स्ट्रीम पे बैठ के ट्रेड करना, किसी और के साइकोलॉजी, किसी और के माइंडसेट पे ट्रेड करना, ये सब बंद करो, सीखना शुरू करो। और देखो, अगर जिस चीज को आप शिद्दत से चाहोगे या फिर अच्छे से सीखोगे तो कर लोगे। जो आज टॉप पे बैठा है या फिर जो प्रॉफिटेबल है या फिर जिसका आप ट्रेड देख के कॉपी करते हो, वो भी आपके और हमारे जैसा इंसान ही है। उसके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक सर है, ठीक है, बिल्कुल आप ही के जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है। तो सीखना शुरू करो, ठीक है। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखो, ये जो प्राइस एक्शन है इसके अंदर हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। जिसके अंदर पहला टॉपिक व्हाट इज प्राइस एक्शन मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। की पॉइंट्स टू स्टडी प्राइस एक्शन ये भी कवर हो चुका है। तीसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन, ये भी कवर हो चुका है। और ये जो फोर्थ टॉपिक है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन, जिसके अंदर का जो सब टॉपिक है मार्केट ट्रेंड्स, ये मैं कवर कर चुका हूँ। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ये कवर हो चुका है बहुत ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। आप जाके एक बार जब चेकआउट करोगे, उसको देखोगे, तो आपको पता चलेगा मैंने कितना सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हर एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अभी जो करंटली जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है वो अभी मैं करंटली टॉपिक कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहला टॉपिक मैंने कैंडल साइकोलॉजी, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको मैंने वीडियो बना के बताया है कि कैंडल का साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे कैंडल्स जो है वो काम करता है। इसके बाद इसके अंदर मैंने फिर कवर किया, देखो जो मेरा पहला वीडियो था उसके अंदर टॉपिक था कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ ही इंक्लूड है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का ये पहला दो टॉपिक, ठीक है। ये जो हैमर है और इन्वर्टेड हैमर है, ये आप तीनों जो है, ये तीनों टॉपिक जो है वो आपको एक वीडियो में ही मिल जाएगा, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। सॉरी, ये जो आपको इन्वर्टेड हैमर भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक टॉपिक कवर किया था हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, ठीक है। उस वीडियो में ज्यादा था नहीं, वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैं उसमें एक्चुअली मैं आपको मोटिवेशन देने के चक्कर में वो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया है। तो आप चाहो तो उसको स्किप करके हो या फिर उसको 1.5x पे हो, जैसे भी हो आप चाहो तो उसको देख सकते हो, ठीक है। आज हम लोग अपना जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें सिर्फ दो कैंडलस्टिक पैटर्न बचा हुआ है सिंगल में, जिसको आज कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो होगा वो किसी और वीडियो से, नए वीडियो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज जो है वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को आज हम लोग ये खत्म करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको आता है, बोले तो पहला जो होगा आपका टॉपिक इसके अंदर वो होगा डोजी, ठीक है। दो ही कैंडल बचा हुआ है, डोजी है एक, और एक है आपका
बोले तो मारूबोजू कैंडल, ठीक है। तो ये सिर्फ दो टॉपिक्स बचा हुआ है, ये दो टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग चलेंगे अपने फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अंदर जो हम लोग ने कवर किया हुआ है, ठीक है, वो जो टॉपिक था, ठीक है, बोले तो डोजी और मारूबोजू, ठीक है। तो आज ये सिर्फ दो कैंडलस्टिक कवर करेंगे। देख सकते हैं आपके सामने मैंने हैंगिंग मैन के बारे में पूरा डिटेल करके आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। हैंगिंग मैन हो गया, और आपको मिल जाएगा इसके साथ ही नीचे अगर देखा जाए, ठीक है, एक मिनट देखो मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये मैंने शूटिंग स्टार भी कवर कर रखा था। आज हम लोग कवर करेंगे डोजी को, ठीक है। तो पहले इस यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा आपका डोजी, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा वो आ जाएगा आपके पास मारूबोजू, ठीक है। शायद स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप लोग उसको चेकआउट कर लेना, जो भी हो, अगर गलत हुआ हो तो, ठीक है, और मार्क करके बता देना यहाँ स्पेलिंग गलत था या सही था। चलो आज बात करते हैं डोजी के बारे में, ठीक है। चलेंगे चार्ट के ऊपर, पहले अच्छे से समझेंगे चार्ट के ऊपर चल के। और देखो मैं आपको बता दूं कि देखो बिटकॉइन का मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है, देख सकते हो, और बिल्कुल अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। ये गोल्ड का भी मैंने एनालिसिस करके डाला हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेटली मूव करता हुआ नजर आ रहा है। आपको यूआर यूएसडी का तो मैं एनालिसिस करके नहीं देता हूं, लेकिन ये मैं अपने लिए पर्सनल एनालिसिस करता हूं। और देख सकते हो कितना एक्यूरेटली मार्केट मूव करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसी के ऊपर मैं ये फ्री प्राइस एक्शन कोर्स जो है अपना, ठीक है, इसका टॉपिक जो होगा वो आज कवर करने वाले हैं, डोजी और मारूबोजू कैंडल, ठीक है। तो पहले इसको साइड करते हैं, ये अपने इतना किसी काम का नहीं है। अब देखो जो डोजी कैंडल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर से बात करेंगे, स्ट्रक्चर के ऊपर उसको समझेंगे। आई होप कि जिसने भी मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का, ठीक है, वो ही इस वीडियो को कंटिन्यू करे, मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि देखो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में मैंने बताया है कि जब एक कैंडल बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करता है, क्या उसके पीछे का साइकोलॉजी होता है, क्या माइंडसेट होता है, ये हर एक चीज मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया हुआ है, ठीक है, इसके बारे में। तो आप उसको जाके पहले एक बार चेकआउट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उसका ओपन क्या होता है, उसका हाई क्या होता है। हर एक चीज डिटेल में मैंने कवर किया है। आप चाहो तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि कैंडल का साइकोलॉजी क्या होता है, कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब चलो देखो जो डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कैसा होता है, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके का आपको एक कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंसली देखना, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आए हो और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किल होने वाला है। या तो आप लर्निंग फेज में हो तो भी आपको पेशेंस का जरूरत है, या फिर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आपको पेशेंस का जरूरत है। तो दोनों फेज में आपको पेशेंस चाहिए ही चाहिए, इसीलिए पेशेंसली देखना वीडियो को। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये आपके सामने प्रॉपर डोजी कैंडल मैंने बनाया है, देख सकते हो, ठीक है। ये एक परफेक्ट डोजी कैंडल्स, ठीक है। इसके पीछे का मैं साइकोलॉजी समझाऊंगा, क्या होता है, कैसे काम करता है मार्केट में। अब देखो अभी हम लोग करेंटली सिंगल कैंडल स्टिक को कवर कर रहे हैं, तो सिंगल कैंडल स्टिक के अंदर जब हम लोग डबल कैंडल स्टिक में जाएंगे तो वहां पे और ज्यादा बेटर सिनेरियो से आपको समझाऊंगा, और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिर थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाएंगे तो फिर और ज्यादा अच्छे से हम लोग मार्केट को समझना स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे करके आपको हर एक टॉपिक को स्मूथली मैंने कवर किया है, कि जो एक बिगनर है ना, जिसको कुछ नहीं पता है प्राइस एक्शन के बारे में, वो भी मार्केट को समझ सकता है। देखो अब देखो ये जो है डोजी जो है वो आपको ये दो तरीके का नजर आता है, ठीक है। या तो आपको ये कुछ ग्रीन कलर का, या तो देखो इस तरीके से ये ग्रीन होगा, अप साइड में ये विग होगा, ऐसे डाउन साइड में विग होगा, और बीच में एक छोटा सा आपको बॉडी देखने को मिलेगा, या तो वो ग्रीन होगा या फिर रेड होगा, ठीक है। जो डोजी होता है वो कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलता है चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो देखो आपको मैं लाइव भी दिखा देता हूँ, चलो इसी लगे लगे हाथ आपको लाइव भी मैं दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर। उससे क्या होता है कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनता है
कि कैंडल जो है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे एक कैंडल नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखो, जैसा मैंने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आपके सामने, ये देखो, ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ये रेड कैंडल, देखो ध्यान से, ये एक डोजी कैंडल है। ठीक है, ये देखो, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा एक डोजी कैंडल। ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखो, ये आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है। ठीक है, डोजी, ये देखो बीच में बॉडी है इसका, कैसे अपसाइड वीक है, डाउन साइड वीक है। बीच में आपको एक छोटा सा बॉडी नजर आ रहा होगा जो कि रेड कलर का है, वो एक डोजी कैंडल है। ठीक है, अब देखो, ये जो कैंडल है ना, ये भी एक डोजी कैंडल है। ठीक है, इसमें अपसाइड भी विग है, डाउन साइड भी विग है, बीच में बॉडी है। देखो, बॉडी थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप देखोगे तो बीच में आपको बॉडी नजर आएगा। ये देखो, इतना बड़ा जो कैंडल नजर आ रहा है ना, ये भी एक डोजी कैंडल है। ठीक है, और ये जो बड़ा डोजी कैंडल होता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस पेशेंसली देखना वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और कहाँ देखा जाए तो यहाँ पे देखो, ये आपको डोजी नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये ग्रीन है, इसका बॉडी ग्रीन है, देखो ये डोजी है। ठीक है, और देखा जाए कहाँ कहाँ, और देखा जाए, ये देखो, ये है एक पिन बार कैंडल, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखो, अभी मैं लगे हाथ दिखा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ये देखो, ये पिन बार कैंडल है। ठीक है, इसमें देखोगे ना, पिन बार कैंडल का क्या खासियत होता है मैं बताता हूँ। देखोगे तो इसमें बॉडी नहीं होता है। देखो, ध्यान से देखोगे तो बॉडी बिल्कुल ना के बराबर होता है, बिल्कुल एकदम माइनर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ बॉडी है या नहीं है। तो ये एक पिन बार कैंडल होता है। ठीक है, इसके पीछे का भी मैं साइकोलॉजी आपको समझाऊंगा। ठीक है, देख सकते हैं फिलहाल के लिए। अब देखो, यहाँ भी आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है, ये देखो। ठीक है, और कहाँ डोजी। ठीक है, और भी मैं देखो, मैं इसको पहले बता रहा हूँ ना कि चार्ट पे आप जब समझोगे तो बहुत अच्छे से, बेटर तरीके से समझ पाओगे। कोई भी हो, चाहे स्ट्रैटेजी हो या कुछ भी हो, अगर चार्ट पे आप लाइव देखोगे तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये देखो, ये रहा आपके सामने एक डोजी कैंडल। ठीक है, देख सकते हो बीच में बॉडी है, अपसाइड वीक, डाउन साइड वीक। आई होप कि अब आप डोजी कैंडल को आइडेंटिफाई करना सीख गए होंगे। ठीक है, अब देखो, हर जगह हमें डोजी कैंडल नहीं देखना होता है। ठीक है, या फिर देखो, मार्केट का काम है मूव करते रहना, लेकिन बात मैं हमेशा करता हूं इंपॉर्टेंट की लेवल्स का। ठीक है, जब बात आता है इंपॉर्टेंट की लेवल्स का, चाहे दुनिया का कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, या कोई कैंडलस्टिक, आपको सिंगल कैंडलस्टिक हो, डबल कैंडलस्टिक हो, या फिर थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो, वो एक्यूरेटली तभी वर्क करता है जब वो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे बन रहा हो, या फिर वो वो किसी मार्केट के इंपॉर्टेंट की लेवल पे उसका फॉर्मेशन हो रहा हो, तभी वो आपको एग्जैक्टली exactly और एक्यूरेटली काम करता हुआ नजर आएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ आपको लो पे एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है। ये देखो, ये पिन बार टाइप स्ट्रक्चर है, लेकिन ये डोजी कैंडल नहीं होता है, बोल सकते हैं आप उसको सिंपल डोजी कैंडल। देखोगे तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट की लेवल पे इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा हर एक पॉइंट को अच्छे से। ये देखोगे, अगर इसको देखा जाए ना, तो ये भी आपके सामने एक डोजी कैंडल स्टिक है। ठीक है, देखो ध्यान से, बीच में बॉडी है, अपसाइड वीक, डाउन साइड वीक, ये भी एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है। सेम अगर देखा जाए, और भी मैं देख लेता हूं जो भी होंगे। यहाँ पे देखो, ये आपको लो पे नजर आ रहा है एक डोजी कैंडलस्टिक। ठीक है, देखो ध्यान से, ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये एक डोजी कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सबको कि जो डोजी कैंडल होता है वो दिखता कैसा है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अब बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये एनालिसिस को अभी ध्यान मत देना। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, तो पहले उसको समझते हैं अच्छे से, उसके बाद बात करेंगे जो भी एनालिसिस एनाल होगा उसके बारे में अलग से। अगर आपको यूआर यूएसडी के ऊपर भी अगर एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसका भी डिटेल एनालिसिस आपके लिए लेके आऊंगा। देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस था अपना, कितना एग्जैक्ट और कितना परफेक्ट एनालिसिस रहता है। आप कोई भी बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, कोई भी आप चार्ट का कोई भी रैंडम वीडियो मेरे चैनल पे उठा के देख सकते हो। जो भी एनालिसिस वीडियो होता है कि कितना एक्यूरेट होता है अपना हर एक एनालिसिस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ये जो देखो, ये जो डोजी कैंडल होता है, इसके पीछे के साइकोलॉजी को समझते हैं। ध्यान से देखो, ये हो गया पहला हाई हो गया। ठीक है, मैं आपको हर एक लेवल को समझाता हूँ। जो नए हैं उनके लिए है, जो पुराने हैं उन्हें तो पता होगा, तो जो पुराने लोग हैं वो चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है,
जो नए लोग हैं वो इसे पेशेंसली देखेंगे। हर एक लेवल को पहले मार्क करते हैं अच्छे से, उसके बाद मैं हर एक लेवल को समझाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है। और देखो जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा ये सेम वाइस वर्सा यहाँ पे हो जाएगा, ये जो रेड कैंडल है उसके साथ, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, ये हो गया आपका ओपन प्राइस, ठीक है। पहले इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए ज्यादा इजी होगा समझना उस चीज को। ये हो गया ओपन। सॉरी 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 गाइस, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। ये हो गया आपका ओपन, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि एक बेटर व्यू मिलेगा। देखो ये हो गया आपका ओपन, ठीक है। ये हो गया पोजीशन आपका क्लोज, ठीक है। ये हो गया क्लियर, वो था ओपन, ये हो गया क्लोज आपके सामने, ठीक है। ये हो गया आपका हाई, ठीक है। ये हो गया आपका हाई और ये हो गया आपका लो, ठीक है। अब देखो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है वो मैं समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से समझना। कैंडल ओपन हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ, इस पोजीशन पे ओपन हुआ, ठीक है। इस पोजीशन पे ओपन होने के बाद मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है। ध्यान से देखो, जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ से धीरे 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 करके मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है, ठीक है। नीचे आया इस प्राइस रेंज पे, किसी एक पार्टिकुलर प्राइस रेंज को मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट इसको रिजेक्ट करता है, ये जो डाउन साइड का जो लो लेवल था इसको मार्केट रिजेक्ट करता है, और रिजेक्ट करने के बाद फिर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव करना स्टार्ट करता है। मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करना स्टार्ट किया, फिर अपसाइड में जब मूव किया तो सबसे पहले मार्केट कहाँ आएगा, अपने ओपन प्राइस के पास आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से नीचे गया, नीचे गया, ये लो लगाया, लो पे जैसे ही टैप किया मार्केट ने, यहाँ से रिजेक्शन इसको देखने को मिला, कोई एक पार्टिकुलर प्राइस रेंज होगा जहाँ पे उसे रिजेक्शन देखने को मिला, और रिजेक्शन के बाद मार्केट अपसाइड मूव करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, अपने ओपन प्राइस के पास। यानी कि मार्केट ने जहाँ पे ओपन किया था, जहाँ से ओपन हुआ था कैंडल बनना, कैंडल का फॉर्मेशन होना, फिर से प्राइस वहीं पहुंचेगा। वहां पे पहुंचने के बाद फिर से बायर्स मार्केट में एंटर करेंगे और मार्केट को अपसाइड की तरफ में ले जाना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, सबसे पहले जैसे ही कैंडल ओपन हुआ मार्केट में सेलर्स ने एंट्री बनाया, ठीक है। सेलर्स ने एंट्री बनाया, मार्केट को नीचे लेके गए, यहां से ओपन प्राइस से मार्केट को नीचे लेके आए, ठीक है। नीचे लेके आने के बाद अब यहाँ पे बायर्स ने एंट्री बनाया, और बायर्स कहाँ लेके गए, फिर से मार्केट को उसी पॉइंट पे लेके गए जहां से मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। जब यहाँ पे लेके गए, वहां पे और बायर्स ने, मतलब बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि कंटिन्यू फिर बायर्स ने इस प्राइस को अपसाइड लेके जाना स्टार्ट किया, और कहां तक लेके गए, ये जो हाई है, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये जो आपको हाई नजर आ रहा है, ये हाई के पास लेके मार्केट को गए, ठीक है। जैसे ही इस हाई के पास पहुंचे, यानी कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस होगा जहां पे मार्केट पहुंचा, वहां से उसे रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक है। ये जो प्राइस था, यहाँ पे जैसे ही मार्केट गया, वहां पे फिर से सेलर्स ने अपना जोर लगाया और मार्केट को कंटिन्यू डाउन डाउन ले आते हुए कुछ इस प्राइस रेंज पे, यानी कि जहां से मार्केट ओपन हुआ था उसी के आसपास लाके उन्होंने क्लोजिंग दिया। यानी कि जब मार्केट अपसाइड के लिए मूव किया, एक पर्टिकुलर प्राइस के पास अपना हाई लगाया, तो वहां पे सेलर्स एंटर हुए और सेलर्स ने क्या किया, प्राइस को सप्रेस करना स्टार्ट किया, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये जो डोजी कैंडल है, ये देखने से ही आपको नजर आएगा कि कोई ऊपर से भी प्रेशर लगाया और कोई नीचे से भी प्रेशर लगाया, ठीक है। और बीच में जो बॉडी है वो एक सप्रेस्ड बॉडी आपको नजर आता है, ठीक है। तो जैसे ही ये हाई के पास मार्केट पहुंचा, एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज के पास, यहां से सेलर्स ने एंट्री बनाना स्टार्ट किया और इस प्राइस को सप्रेस करते हुए कहीं ओपन प्राइस, जो ओपनिंग प्राइस था, वहां पे लाके उन्होंने क्लोजिंग दिया। तो ये जो, जब यहाँ पे जब अपसाइड में क्लोजिंग होगा, ठीक है, देखना ध्यान से समझना, जब अपसाइड में यहाँ पे यानी कि जो ओपन प्राइस था उससे ऊपर जब क्लोजिंग प्राइस होगा, तो ग्रीन कलर का डोजी कैंडल नजर आएगा। और जब ओपन प्राइस से नीचे मार्केट क्लोजिंग देगा, यानी कि यही क्लोजिंग प्राइस जब इस ओपन प्राइस के नीचे हो जाता, तो कुछ इस तरीके का रेड कैंडल जो है, वो रेड डोजी कैंडल
आपके सामने फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है और आपको समझ में भी आया होगा कि ये जो डोजी कैंडल का है वो कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये फॉर्मेशन होता है कैंडल का। अब देखो, ध्यान से समझना, ये जो डोजी कैंडल है ये इसको बोला जाता है इनडिसीजन कैंडल। ठीक है, इनडिसीजन कैंडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि डोजी का आप जब स्ट्रक्चर देखोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई नीचे से भी प्रेशर लगाया है और ऊपर से भी प्रेशर लगाया है, और प्रेशर बिल्कुल इक्वली लगा है, ऑलमोस्ट इक्वली, यानी कि जितना बायर्स ने प्रेशर लगाया उतना ही सेलर्स ने प्रेशर लगाया, या फिर जितना सेलर्स ने लगाया उतना ही बायर्स ने प्रेशर लगाया, और मार्केट को एक इनडिसीजन कैंडल के तरह में शो किया। जो कि बोला जाए तो वहां पे ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे या इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे ना बायर्स स्ट्रांग है ना सेलर्स स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसके बाद, ठीक है, अब देखो इसके बाद का क्या होता है कि जैसे ही डोजी कैंडलस्टिक किसी भी इंपॉर्टेंट की लेवल पे फॉर्मेशन होता है, यानी कि किसी भी एक सपोर्ट हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज हो गया, या फेयर वैल्यू गैप हो गया, या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या कोई भी अगर एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट की लेवल के पास अगर डोजी कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है, तो वो ये शो करता है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो एक इनडिसीजन की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि ना ही यहाँ पे बायर्स, ये एक पर्टिकुलर प्राइस पे बायर्स भी और सेलर्स भी दोनों न्यूट्रल हो चुके हैं। ठीक है, ये एक न्यूट्रल कैंडल माना जाता है। और इसके बाद जब ये एक किसी भी पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे जब इसका फॉर्मेशन होता है, वहां के बाद मार्केट जिस भी डायरेक्शन में अप्रोच करता है, यानी कि अगर अपसाइड की तरफ में अप्रोच किया तो फिर आपको बायर्स जो है वो स्ट्रांग होता हुआ नजर आएंगे और मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड में लेके आपको जाता हुआ नजर आएंगे। या फिर इसके बाद अगर सेलर्स ने एक्टिव, मतलब सेलर्स अगर एक्टिवेट हो गए और सेलर्स एक्टिव हो गए या सेलर्स ज्यादा पावरफुल हो गए, तो फिर कंटिन्यू मार्केट को उस पर्टिकुलर पॉइंट से डाउन साइड की तरफ में आपको ले जाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, कोई भी अगर कंफ्यूजन हो, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हो जो आपको नहीं समझ में आया, तो वो कमेंट सेक्शन में आप क्लियरली बता देना, ताकि जब मैं अगला टॉपिक कवर करूं प्राइस एक्शन का, तो उसको मैं साथ में कवर करता चलूं। कि आपको कोई टॉपिक या फिर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा प्राइस एक्शन का, उसके अंदर मैं उसका सॉल्यूशन उसको अच्छे से और समझाने का कोशिश करूंगा। तो इसीलिए अपना कमेंट जो है वो ओपन रखना अगर कोई भी तरह का कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, समझ गए? ये चीज समझ में आ गया कि जब डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ किसी एक इंपॉर्टेंट की लेवल के पास, देखो इंपॉर्टेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट की लेवल हो, मान लो कि ये है एक सपोर्ट है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल है मार्केट में, ये अपसाइड से आपको मार्केट यहाँ से अपसाइड से ऐसे डाउन साइड की तरफ में अप्रोच आता हुआ यहाँ पे नजर आया, ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे टैप किया, अपसाइड के लिए गया। ठीक है, मार्केट फिर से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, मान लेते हैं कि ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करना स्टार्ट करता है, तो फिर कंटिन्यू जो है वो बायर्स अपने अंडर में कंट्रोल लेके मार्केट को अपसाइड लेके जाते हैं। या फिर डोजी कैंडल के फॉर्मेशन के बाद अगर अपसाइड का विग फिल कर दिया, या फिर यहाँ से डाउन साइड की तरफ में अगर मार्केट कंटिन्यू मूव करना स्टार्ट किया, तो फिर यहाँ से आपको सेलर्स जो है वो मार्केट को अपने कंट्रोल में लेता हुआ नजर आ सकते हैं, यानी कि लेते हुए नजर आते हैं। ठीक है, समझ गए? इतना ये चीज क्लियर हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ चार्ट के ऊपर समझाता हूं, उससे पहले बात करते हैं मारूबोजू कैंडल का। ठीक है, मारूबोजू कैंडल क्या होता है, या फिर देखो, अगर अभी मैं मारूबोजू कैंडल नहीं समझाऊंगा तो मुझे पता है कि ये डोजी कैंडल के पीछे ही बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो सबसे पहले अब कवर करेंगे हम लोग मारूबोजू कैंडल को। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको? आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। चलते हैं अब मारूबोजू कैंडल की तरफ कि मारूबोजू कैंडल दिखता कैसा है, क्या उसके पीछे का साइकोलॉजी होता है। देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे पहले मारूबोजू कैंडल, ठीक है, ये हो गया मारूबोजू कैंडल। ठीक है,
अब इसके पीछे का साइकोलॉजी को हम लोग समझेंगे कि मारूबोजू कैंडल दिखता कैसा है, कैसा आपको फॉर्म होता हुआ नजर आता है। ये देखो कुछ इस तरीके से। और पहले मुझे बना लेने दो, ठीक है, उसका डायग्राम बना लेने दो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा बस पेशेंसली वेट करना। ये कुछ आपको हुआ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है, ये आपको नजर आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो है, ये दो कैंडल आपको नजर आ रहा है जो कि बहुत ही बड़े साइज में रहता है, ठीक है, मतलब बड़ा फुल बॉडी कैंडल माना जाता है इसको। ये जो मारूबोजू कैंडल्स होता है, ये एक फुल बॉडी कैंडल माना जाता है, यानी कि माना क्या जाता है, फुल बॉडी कैंडल ही होता है, ठीक है। ये देखो, ये जो कैंडल है, ये आपको बिल्कुल फुल बॉडी कैंडल नजर आ रहा है। इसी को मैं बोलता हूँ बार बार, मैं अपने एनालिसिस में भी यूज करता हूँ कि फुल बॉडी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो तो, ठीक है, ऐसा मैं टर्म यूज करता हूँ। तो उसके पीछे का जो होता है वो कॉन्सेप्ट होता है मारूबोजू कैंडल का, ठीक है। अब मारूबोजू कैंडल में देखो, मारूबोजू कैंडल क्या होता है कि या तो आपको बिल्कुल बिना विग का नजर आएगा, ठीक है, मतलब कि देखो, इस कैंडल में आपको कहीं भी विग नहीं नजर आएगा, ठीक है। एक बिल्कुल ही हेल्दी बॉडी, जैसे एक हेल्दी इंसान होता है, वैसे ही बिल्कुल एक हेल्दी बॉडी कैंडल आपको नजर आएगा, जो कि प्योरली डोमिनेटिंग कैंडल होता है, ठीक है। इस चीज को समझना, प्योरली वो डोमिनेटिंग कैंडल होता है, या फिर आपको छोटा सा बिल्कुल विग नजर आएगा, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा माइनर सा विग नजर आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो, बिल्कुल छोटा सा, ना के बराबर, वो उसको कंसीडर नहीं भी करोगे ना आप, वो तो चलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल छोटा सा विग नजर आएगा इस कैंडल में, या तो फिर बिना विग का होगा, ठीक है। समझ गए, यहां तक क्लियर हो गया। ये देखो, या तो एक मिनट गाइस, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लूं। देखो, या तो आपको कुछ इस तरीके का छोटा छोटा विग नजर आएगा, बिल्कुल माइनर सा, ना के बराबर, या फिर फुल बॉडी कैंडल होगा, जो कि होता है मारूबोजू कैंडल्स। अब देखो, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है कि देखो, जब ऐसा कोई कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो ये माना जाता है, देखो, अगर रेड मारूबोजू कैंडल है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि जो सेलर्स हैं मार्केट में, वो देखो, यहाँ पे प्राइस, देखो यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट ने बायर्स को मौका ही नहीं दिया, ठीक है, एंटर करने का, और कंटिन्यू जो सेलर्स थे वो डोमिनेट कर गए उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टार्ट हुआ फॉर्मेशन होना, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर गया, अगर विग है तो यानी कि हल्का सा ऊपर गया मार्केट, ना के बराबर, और कंटिन्यू मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करना स्टार्ट किया, और सेलर्स के, सॉरी, बायर्स के लिए बिल्कुल मौका नहीं था कहीं भी मार्केट में अपने आप को शो करने का, या फिर अपने आप को डोमिनेट करने का। और जो सेलर्स थे वो इतने पावरफुल थे कि वो कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड की तरफ में लेके चले गए, ठीक है। यानी कि ये जो मारूबोजू कैंडल्स होता है, ये एक डोमिनेटिंग कैंडल स्टिक होता है, ठीक है, जो कि ये दिखाता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे बायर्स जो है वो डोमिनेट कर रहा है, या फिर सेलर्स जो है वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। सिंपल हो गया यहाँ पे, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे ही सेम जो ग्रीन कैंडल है, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, अगर थोड़ा सा वीक है तो मान लो थोड़ा सा बस मार्केट नीचे के लिए अप्रोच किया, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू बाइंग 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 आपको देखने को मिला। यहाँ पे सेलर्स को किसी तरह का मार्केट ने मौका नहीं दिया, यानी कि जो बायर्स थे वो बिल्कुल ही मार्केट में डोमिनेट कर गए। अब ये जो मारूबोजू कैंडल्स होता है, वो बेसिकली आपको देखने को कहाँ मिलेगा, किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे देखने को मिलेगा, जहां पे मार्केट किसी इंपॉर्टेंट की लेवल का ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेक डाउन देता है, वहां पे आपको ये मारूबोजू कैंडल्स होते हैं, वो आपको फॉर्मेशन होते हुए नजर आते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, देखना ध्यान से देखो। ये मैंने एक इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ किया हुआ था मार्केट में, ठीक है, ये देखोगे आप ध्यान से देखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ था मार्केट में, जो कि एक सेलिंग एरिया था, ठीक है। मार्केट इसको टैप करके सेलिंग में आता है, लेकिन सेलिंग में आता तो है मार्केट, लेकिन
मार्केट थोड़ा सा डाउन आके यहाँ पे सपोर्ट लेके, यानी कि यहाँ पे जो लेवल था एक, ये जो इम्पोर्टेंट की लेवल था, मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है। और जब अपसाइड के लिए मूव करता है और जब ये जो इम्पोर्टेंट की लेवल है, जब इसका ब्रेकआउट होता है, देखना ध्यान से, देखना समझना इस चीज को, सिर्फ एक कैंडल जो था उसने बता दिया कि ये जो प्राइस है ये वीक हो चुका है, इसका ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, वो कौन सा कैंडल है मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये जो कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये जो कैंडल आपको नजर आ रहा है ये एक फुल बॉडी कैंडल है, बोले तो एक मारूबोजू कैंडल है। किसी मारूबोजू कैंडल का फॉर्मेशन किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे होना, या तो इसको पूरा ब्रेकआउट करके बनता, या फिर, ठीक है, देखो ध्यान से देखा जाए, अगर मैं इस लेवल को माइनर करूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से माइनर कर दूं, अगर इसको और परफेक्ट कर दूं, तो ये आपको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो ध्यान से, ठीक है, ये जो पूरा लेवल है ये इंपॉर्टेंट की लेवल, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो एक फुल बॉडी कैंडल के साथ दिया। देखो ये है मारूबोजू कैंडल, जो कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वैसे ही सेम आप देखोगे इस लेवल पे, ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल था। देखो सबसे बेस्ट तरीका है अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने, ये था मार्केट का एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है, इसको इसको थोड़ा सा हम लोग एक्यूरेट करें तो कुछ इस तरीके से करेंगे, मैंने बाद में ड्रॉ किया हुआ था, डाउन साइड के लिए लेवल था, इसलिए देखो इस तरीके से ये एक्यूरेट आपको की लेवल नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो ध्यान से देखो, एक बड़ा सा कैंडल आपको ग्रीन कैंडल बनाता है, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसमें अपसाइड में विग है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट आपको बोले तो ये फुल बॉडी कैंडल है। ठीक है, तो ये जो है ये मारूबोजू कैंडल के साथ मार्केट ब्रेकआउट देता है। ठीक है, अभी हम लोग करेंटली थोड़ा सा ये अपने एनालिसिस के अंडर था, तो इसको हम लोग एक्यूरेट, वो डाउन साइड के लिए जब मार्केट अप्रोच करेगा तो उसको यूज करने के लिए मैंने ये मार्क किया हुआ था इस तरीके से। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, मतलब ये मेरे एनालिसिस का पार्ट है तो इसकी वजह से मैंने ऐसे मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब देखना अपसाइड में और देखा जाए कहीं, ठीक है, तो आपको नजर आएगा, देखो ध्यान से देखो, मार्केट ने क्या किया, अपसाइड के इस लेवल को टैप किया, टैप करने के बाद क्या आपको फॉर्मेशन हुआ, शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने शूटिंग स्टार टॉपिक कवर किया हुआ था, तो उसके अंदर आपको बताया था मैंने कि ये शूटिंग स्टार कैंडल आपको फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे। अगर मार्केट, ठीक है, यहाँ पे अगर एक बड़ा सा मारूबोजू कैंडल बना देता, ठीक है, देखो ये बगल में मारूबोजू कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे जो है कुछ सेलर्स, कुछ बायर्स एंटर किए होंगे जो कि नेक्स्ट कैंडल में ट्रैप होके डाउन साइड के लिए, इसीलिए हम इंपॉर्टेंट जो ब्रेकआउट होता है उसके बाद हम लोग रीटेस्टिंग का वेट करते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा, मार्केट ने सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये जो आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा है ये है रीटेस्टिंग कैंडल। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्यों हम लोग वेट करते हैं रीटेस्टिंग का। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्टिंग किया, उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में देख सकते हो, स्विंग ट्रेड था ये बिल्कुल। वैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दिया, हम वेट करेंगे यहाँ पे रीटेस्टिंग का, लेकिन रीटेस्टिंग की जगह हमें रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला। रिजेक्शन कैंडल के बाद जो एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक यानी कि पावरफुल बुलिश, सॉरी पावरफुल बेयरिश कैंडलस्टिक हमें देखने को मिला है, शूटिंग स्टार के साथ एक रेड कलर का मारूबोजू कैंडल। ये देखो ये है रेड मारूबोजू, जो कि आपको बता रहा है कि मार्केट में सेलर्स जो हैं वो डोमिनेट करने वाले हैं। और देखो यहाँ से प्राइस नीचे आया, रीटेस्टिंग हुआ इस लेवल का, और रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू देखो मार्केट कहाँ है। तो ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल पे आपको जो फॉर्मेशन हुआ ये रेड मारूबोजू कैंडल का, ये भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट मारूबोजू कैंडल होता है। जब मैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का जब आपको बताऊंगा या कवर करूंगा टॉपिक, तो उसके अंदर मारूबोजू कैंडल का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आने वाला है, इसीलिए ये जो मारूबोजू कैंडल है ये मैंने कवर किया। अब देखो ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट की लेवल था, इस इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करने के बाद यहाँ पे बड़ा सा एक मारूबोजू कैंडल देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस लेवल पे टैप करने के बाद सेलर्स ने डोमिनेट किया है, तो देखो कंटिन्यू मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आया है। ठीक है, अब देखो ये भी एक बड़ा सा
मारुबोजू कैंडल ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट की लेवल पे नहीं है, तो इसलिए अपने सामने इसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अगर किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे मारुबोजू या इन्वर्टेड हैमर या हैंगिंग मैन या कोई भी एक्स वाई जेड कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो ही हम उसे एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न मानेंगे। अदरवाइज पूरा का पूरा जो मार्केट का फॉर्मेशन होता है वो किसी ना किसी कैंडल से ही आपको नजर आता है, और अगर आप हर जगह देखना स्टार्ट करोगे तो आप कभी भी ट्रेड को प्लान नहीं कर पाओगे, कभी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। अब देखो मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको, डोजी कैंडल का पावर। ठीक है, देखना ध्यान से। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक बाइंग एरिया। ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक एफबीजी है, ये एक बाइंग एरिया नजर आ रहा है। इसको जब मैंने एक्सटेंड किया, आपको क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, एक इंपॉर्टेंट की लेवल पे हुआ जो कि एक बाइंग एरिया था, और वहां से देखो मार्केट अपसाइड के लिए मूव किया। कहाँ तक मूव किया, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल तक मूव किया। ठीक है, तो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि मेरा जो एनालिसिस होता है वो इतना एक्यूरेट क्यों होता है। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं प्राइस एक्शन आपको कवर करूंगा, आप भी धीरे धीरे अच्छे से समझना सीख जाओगे, अच्छे से नोटिस करना सीख जाओगे। हर एक चीज धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे, बस पेशेंसली फॉलो करना हर एक चीज को, जो भी मैं बता रहा हूँ एक पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लेना, उससे ज्यादा बेटर होगा, आप सीख पाओगे बेटर तरीके से। अब देखो, जब मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, ये देखो यहाँ भी हमें एक बड़ा सा मारुबोजू कैंडल नजर आ रहा है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल पे नहीं है, तो इसलिए अपने सामने इसका इंपॉर्टेंस नहीं है उतना। ठीक है, अब देखो जब अपसाइड के लिए मार्केट अप्रोच करता है, तो ये जो की लेवल था ये इतना इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया, और देखो मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट की लेवल का होना ज्यादा जरूरी होता है। जब भी ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, आपको किसी ना किसी डोजी कैंडल या फिर मारुबोजू कैंडल्स के साथ ही आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक और मैं पॉइंट समझाता हूँ आपको। ये जो था ये एक नेकलाइन है। ठीक है, ये एक डब्लू पैटर्न का नेकलाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ये डाउन आया, ठीक है, ये जो नेकलाइन है, फिर डाउन आया, फिर ये जो है ब्रेकआउट दिया, ये करके मार्केट ने डब्लू पैटर्न, परफेक्ट डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, या फिर आप डबल बॉटम भी बोल सकते हो, डब्लू भी बोल सकते हो। ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप बेटर समझ पाओ। ठीक है, अब देखो ये जो नेकलाइन है, जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये देखो एक मारुबोजू कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ। ध्यान से देखो, ये जो आपको एक कैंडल नजर आ रहा है, ये एक मारुबोजू कैंडल है, इसके साथ आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग कैंडल, ये जो रेड कैंडल है ये आपके सामने रीटेस्टिंग कैंडल है, ये भी अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे है नेकलाइन के पास, और ये एक डोजी कैंडल भी है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था कि मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, जिस डायरेक्शन मतलब कि किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे अगर डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और जिस भी डायरेक्शन में मार्केट उसके विक को फॉलो करेगा, मार्केट कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखो, ये जो डोजी कैंडल है, इसका अपसाइड का जो विग है, ठीक है, यानी कि डाउन साइड के विग को मार्केट ने कवर नहीं किया है, अपसाइड का जो विग है मार्केट उसको कवर करना स्टार्ट करता है। जैसे ही उसको मार्केट ने कवर किया अपसाइड के विग को, मार्केट कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो डाउन साइड का विग है ये ऐसे ही रह जाएगा, मार्केट इसको भी फिल करने आएगा। इसे हमें मार्क करके रखना होता है, इंपॉर्टेंट जब भी की लेवल होता है वहां पे जो डोजी कैंडल का जो विग होता है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट उसको फिल करता है। और देखो ये कैंडल आपका, ये जो विग था डाउन साइड का, ये आपके सामने फिल होता हुआ नजर आया है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए, आई होप आपको किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो एक और मैं समझाता हूँ आपको पॉइंट, ये देखो ध्यान से, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल था। कैसे इंपॉर्टेंट था, मार्केट पहली बार आया, देखो ध्यान से देखो, मार्केट अपसाइड से आया, यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन लिया, फिर डाउन गया और डाउन गया, मार्केट फिर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, मार्केट अपसाइड गया, फिर डाउन आया, कंटिन्यू इस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा था। ठीक है, इस लेवल पे कंटिन्यू मार्केट ट्रेड कर रहा था बहुत टाइम से। मार्केट ने जैसे ही इसका ब्रेकडाउन दिया, आपको नजर आएगा एक मारुबोजू कैंडल। ठीक है, ये एक मारुबोजू कैंडल आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये मारुबोजू कैंडल है भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा ज्यादा डाउन साइड में विग हो गया तो वो कैंडल चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप उसको मारुबोजू कैंडल आप कंसिडर कर सकते हो। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो
परफेक्ट, बिल्कुल बिना विक का मारूबोजू कैंडल, ये देखो। इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स जो है वो डोमिनेट करने वाले हैं या फिर डोमिनेट कर रहे हैं अभी। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट किया, लेकिन ये जो डोमिनेटिंग कैंडल था, ये प्रूफ कर दिया कि जो सेलर्स थे वो कंटिन्यू थे, और देखो ये कहाँ गया मार्केट। ठीक है, ये मारूबोजू कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट कंसोलिडेट किया। ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। ऐसे ही किसी भी इंपॉर्टेंट की लेवल का आपको जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, वो जो है वो आपको एक मारूबोजू कैंडल के साथ ही देखने को मिलता है मोस्टली। ठीक है, ऐसा 100% केस नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्टली ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और भी मैं एग्जांपल्स देखता हूँ, अगर कोई दिखे तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, पेशेंसली देखना। देखो यहाँ पे देखना ध्यान से। ठीक है, ये देखो, ये आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, देखो ध्यान से। इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये इंपॉर्टेंट की लेवल हुआ। इसका जब ब्रेकआउट हुआ, ये देखो आपके सामने एक मारूबोजू कैंडल देखने को मिल रहा है। देखो ये मारूबोजू कैंडल के साथ मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद ये जो रेड कैंडल है, ये है रीटेस्टिंग कैंडल, और इसके बाद देखो मार्केट कहाँ गया, देख रहे हो? तो इंपॉर्टेंट की लेवल पे ही किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन को ही हम इंपॉर्टेंस देते हैं, और आगे भी देते रहेंगे। और ये ऐसे ही सदियों तक चलता रहेगा, जब तक मार्केट एग्जिस्ट करेगा तब तक ये ऐसे ही ये पैटर्न जो है वो आपको फॉलो होता हुआ नजर आएगा। और हमें ऐसे ही अपने उस ट्रेड को प्लान करना होगा, या फिर जो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है वो वैसे ही समझना होगा। ठीक है, आई होप आपको अब ये मारूबोजू कैंडल और ये जो डोजी कैंडल है, इसके अंदर कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी होगा कंफ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू वेरी मच।